अथ योगानुशासनम। हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में सबसे प्रथम अनुशासन पर बात कही गई है। बिना अनुशासन के कोई भी पक्ष मजबूत नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जीवन पद्धति को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक की बात की। क्योंकि ये जीवन केवल बहिर्मुखता के लिए नहीं है, अंतर्मुखता हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि हमारे साथ अनुशासन जुड़ा रहे, और वह भी योग का अनुशासन। योग कहते हैं जहाँ दो चीज़ों को जोड़ा जाता है। युजिर योगे, दो चीज़ें जुड़ करके युक्त होती हैं, संयुक्त होती हैं। तो यहाँ हमारा देह से होने वाले कार्य, मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी, तो जो बाहर का दृश्य है देह का, वह भी मजबूत होना चाहिए, और जो मानसिक अवधारणा का चिंतन है वह भी सुदृढ़ और अनुशासित होना चाहिए। इसके लिए योग बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने जंगलों में रह करके, पहाड़ों में रह करके जो उन्होंने साधना की है, उससे जो उन्होंने संप्राप्ति की है, वही सबके सामने हित के रूप में, सर्व जग के हित के रूप में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना से सबके सामने उसको विकसित करने का प्रयास किया है। उत्तरोत्तर यह कार्य वृद्धिगत होता गया, और हमारे ऋषियों ने जो एकांत बैठ करके योग साधना करते थे, ध्यान करते थे, आसन करते थे, प्राणायाम करते थे, तमाम विधियों के द्वारा अपने शरीर की हर प्रक्रिया को ठीक रखते थे। उससे शरीर स्वस्थ रहता था, मन स्वस्थ रहता था, बुद्धि स्वस्थ रहती थी। और आज उसमें विकृति आई, विकृतियों के कारण दवाइयां फंस गई बीच में, और कौन कौन सी दवा हम खा रहे हैं, किस किस दवा में क्या क्या पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं है। और आयुर्वेद योग के साथ जुड़ा था, वह भी हमने धीरे धीरे छोड़ा था, लेकिन अब पुनः वापस की ओर हम लोग लौट रहे हैं। अब आवश्यक है कि हमारे ऋषियों मुनियों के ज्ञान को पुनः हम अवधारित करें अपने जीवन के साथ में, क्योंकि ये देश ऋषि प्रधान है, ये देश कृषि प्रधान है। इसलिए सबके मंगल के लिए, जैसे कृषक अन्न का उपज करके सबके पेट को भरता है, उसी तरह से ऋषियों ने सबके शरीर को योगासन के द्वारा शुद्ध करके, विकार रहित बना करके, उसको जीवनचर्या के साथ जोड़ करके जीने लायक बनाता है। हम सभी बड़भागी हैं, भारत भूमि में पैदा हुए और यहाँ के ऋषियों की कृपा का हमने अनुभव किया। आज परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ऐसी कोरोना महामारी की परिस्थिति में भी ऋषियों का ये ज्ञान, ऋषियों का ये विज्ञान हम सब के लिए ऐसा लगता है जैसे ऋषि ही आज हमारे उद्धारक हैं, वही हमारे तारक हैं। इसलिए योग के अनुशासन को स्वीकार करते हुए प्राणायाम की विधियों को स्वीकार करें, उनको करें, और अपने शरीर को अच्छा से अच्छा यूनिटी बढ़ाएं और योग्यता बढ़ाएं, और उसके साथ साथ अपने मनोबल को बढ़ाएं। जिसका मनोबल टूट जाता है, चाहे जितना शारीरिक शक्ति रखता हो, वह भी एक दिन टूट जाता है। इसलिए मनोबल की बहुत आवश्यकता है। 21 जून और हमारी सरकार ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि हमारे ऋषि तो हमेशा से, आज से नहीं, संपूर्ण काल से यह जो योग यज्ञ है ये करते चले आए हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव ने तो बचपन से ही सैकड़ों आसन किए हैं रोजाना, लेकिन प्रचार और प्रचार की विधि न होने से, प्रचार और प्रसार के द्वारा सब तक न पहुंच पाने के कारण कम लोग समझ पाए। कुछ लोगों ने प्रचार के माध्यम से सब जगह पहुंचने का प्रयास किया, आज उसका लाभ ले रहे हैं। यद्यपि हम सामूहिक रूप से योग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी के कारण हम सबको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन उसके लाभ से वंचित नहीं रहना है। हम अपने घरों में ही डिस्टेंस बना करके योगासन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें,
घरों में रह करके ही हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। यही हमारे साथ कल होना चाहिए। सबको मनोयोग से इस पर उतरना चाहिए, जिससे जीवन अच्छा बने, मन अच्छा बने और हमारे जीवन के अंदर जो आए हुए विकार हैं, संक्रमण हैं, वो सब भागें, हारें और हम विजेता की तरह अपने आप पाए हुए ऋषियों के ज्ञान के द्वारा सबको ये बता सकें, विश्व को ये बता सकें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा जो ऋषि ज्ञान है वो सबको विकार रहित करता है, सबको अनुशासित रखता है और सबको भय मुक्त और चिंता मुक्त करता है। धन्यवाद।